ये योग का प्रकरण चल रहा। योग से चित्त वृत्ति निरोध है। तो यहाँ चित्त स्विच का काम करेगा। अगर चित्त शांत हो गया तो हम आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे, और यदि चित्त मन के साथ जुड़ गया तो हम शरीर और संसार से जुड़ जाएंगे। तो ये स्विच का काम करेगा। जैसे स्विच के ऑफ होते ही लाइट बंद हो जा, और स्विच के ऑन होते ही लाइट चालू हो जा। तो ये चित्त क्या है? आज चित्त के विषय में हम बात करेंगे। चित्त क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजें एक सॉफ्टवेयर है इस शरीर के अंदर। मन केवल सूचनाओं का संग्रह है। अगर हमें कहीं कोई चीज पड़ी हुई मिले तो मन कहेगा उठा ले, लेकिन बुद्धि कहेगी क्या उचित है और क्या अनुचित है, यह हमें उठाना, या जिसका है ये हमें उसे देना। तो बुद्धि निर्णय करेगी सही और गलत का। अहंकार के कारण हम उस ब्रह्मांडीय चेतना से अलग हो जा, मैं, मेरा पैदा हो जा। और चित्त केवल एक चिप है जो आज सब मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, और मोबाइल में एक चिप है। उस चिप में जो भी सूचनाएं मोबाइल बाहर से इकट्ठी कर रहा है, चाहे वो बाहर से बातें सुन रहा है, चाहे बाहर से फोटोग्राफी कर रहा है या बोल रहा है, जो भी सूचनाएं हैं वे सारी की सारी सूचनाएं चिप के अंदर रिकॉर्ड होती जा रही है। इस शरीर के अंदर जो चित्त है उसको देखकर ही ये बाह्य इंस्ट्रूमेंट में चिप लगाई गई। चिप एक अणु है जिसमें ये रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है। तो आज हम चित्त के बारे में जानकारी देंगे। चित्त क्या है, इसका क्या स्वभाव है और इसके क्या कार्य है। चित्त की वृत्तियां बताई जाएंगी। चित्त की क्या वृत्तियां? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्तियां हैं 5। पहली है प्रमाण। प्रमाण क्या है? प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा, प्रमाणानि। प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो हम इन आंखों से देख रहे, इन कानों से सुन रहे बाहर की आवाजें, इस नाक से जो हम बाहर की गंध ले रहे बाहर के पदार्थों की, और इस जिह्वा से जो बाह्य पदार्थों का रस ले रहे, और त्वचा जो बाह्य का ठंडा, गरम, मुलायम, कठोर स्पर्श कर रहे बाहर के पदार्थों की, तो उसकी जानकारी हमारे चित्त में संग्रहित होती जा रही है। तो पहली प्रत्यक्ष में ये आंखें जब तक खुली रहेंगी बाहर की वीडियोग्राफी करती रहेंगी, हर सेकंड में 2 फोटो खींचती रहेंगी, और उसकी ये आंखें रील बनाती रहेंगी, और वो सारी की सारी रील हमारे चित्त के अंदर बनती चली जाएगी। आप चाहो या ना चाहो, ये जब तक खुली रहेंगी, इस बाह्य जगत को देखती रहेंगी, तो वीडियो आपकी बनती रहेगी और आपके चित्त में संग्रहित होती चली जाएगी। ऐसे ही कान, ये बाहर की आवाजें जो आ रही है इनको ये सुनता है और उसको रिकॉर्ड करता जा रहा है चिप के अंदर। इसी तरह बाह्य पदार्थों की जो आप गंध लेंगे, बाह्य पदार्थों की गंध को ये चिप के अंदर रिकॉर्ड करेगा। ये गंध है, दुर्गंध है, गंध है तो कैसी है, तो इसकी ये सारी सूचना आपके चित्त में रिकॉर्ड होती चली जाएंगी। इसी तरह रस, ये जिह्वा
जो बाह्य पदार्थ हैं, बाह्य संसार के पदार्थ हैं, उनको जब ये लेगी तो उसके रस को अंदर ये रिकॉर्ड करती चली जाएगी, इसका स्वाद कैसा है। जब भी आप वो दोबारा चीज जीभ में रखेंगी तो बता देगी ये क्या चीज है, क्योंकि उसका पहले से संग्रहित है। इसी तरह ये त्वचा, ये बाहर के जो पदार्थ हैं, केवल उनका जो ठंडा, गरम, मुलायम, कठोर, ये सारी जानकारी वो चिप के अंदर रिकॉर्ड करती चली जाएगी। तो ये 5 सेंसरी हमारा कीबोर्ड है। जैसे आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड है, वो कीबोर्ड जो भी आप दबाते चले जाएंगे, वो सारी सूचनाएं प्रोसेस यूनिट को पहुंचती रहेंगी। इसी तरह ये 5 सेंसरी जो भी बाहर की सूचनाएं ग्रहण करता है, अंदर की नहीं, बाहर की सूचनाएं ग्रहण करता है, वो सारी की सारी सूचनाएं आपकी चिप में डाउनलोड होती चली जाएंगी। दूसरी, अनुमान। जो आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, उसी के आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि क्या होगा। जैसे आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसमें से धुआं निकलता है। तो यदि बाहर कहीं दूर हमें धुआं दिखाई देगा तो उसे देखते ही हम अनुमान लगा लेंगे कि वहां आग जल रही। इसी तरह कहीं हम पहाड़ के ऊपर जा रहे और कहीं नाले में पानी आ जाए अचानक, तो उसे देखते ही हम अनुमान लगा लें कि कहीं ऊपर बारिश है जिसका ये पानी आ रहा है। तो ये अनुमान हम प्रत्यक्ष के आधार पर लगाते हैं, जो जीवन में प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं। आगमा, जो हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते और अनुमान नहीं लगा सकते उसके आधार पर, तो वे सारी जानकारी हमारे जो ऋषि हुए हैं, जो सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी ये शिक्षाएं वेद, दर्शन, गीता, ब्रह्म सूत्र, इनके माध्यम से हमको दी है कि आप ऐसे अगर जीवन में आचरण करोगे, इन बातों को आप ध्यान में रखोगे और उनके अनुसार आप अपने जीवन को चलाओगे, तो आप धीरे धीरे बाह्य जगत से हटते चले जाओगे और उस आत्मा के संपर्क में आते चले जाओगे जो बाह्य जगत की बनाने वाली। तो चित्त की पहली प्रकृति है, पहला स्वभाव है, पहली आदत है प्रमाण। दूसरी, विप्रिय। विप्रियो मिथ्या ज्ञानम एतद्रूप प्रतिष्ठम। विप्रिय क्या है? इस बाह्य जगत को हम जो देख रहे हैं वो झूठा है, वो सत्य नहीं है, ये माया है। जो सत्य है उसको हम देख नहीं रहे और जो असत्य है उसको ही हम सत्य मानकर उसके ऊपर आचरण कर रहे हैं। जैसे अंधकार है और घर में रस्सी पड़ी हुई है, तो हम उसको सांप समझ लेते हैं, जबकि वो सांप नहीं है। जब प्रकाश होगा हम उसको देखेंगे, अरे ये तो सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। तो इसीलिए ये संसार माया है, भ्रम है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो केवल एक ही चीज है, जो परम चेतन, वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो ही सत्य है। जैसे हम पिक्चर हॉल में पिक्चर को देखते हैं या टीवी पे पिक्चर को देखते हैं, तो वहां प्रकाश और छाया के चित्र मात्र हैं, लेकिन जो हम टीवी में देख रहे हैं हम उसको ही हकीकत मानकर बैठ जाते हैं कि यही हकीकत हो रही है, जबकि वो हकीकत नहीं है। वो तो केवल प्रकाश और छाया का खेल है। पिक्चर देखते हुए यदि हमारी दृष्टि ऊपर चली जाए तो हम देखते एक प्रकाश की बीम, और वो प्रकाश की बीम वहां चित्र बनाती है केवल। तो यही संसार है। संसार जो हम देख रहे हैं ये केवल उसकी छाया मात्र है। वो शक्ति ही इस ब्रह्मांड की रचना कर रही है। यहाँ संसार में
मेरा मन रील है और उसके अंदर से जो प्रकाश गुजर रहा, उसके अंदर से जो मेरी चेतना गुजर रही, वैसे ही मैं संसार को मान रहा हूँ। अगर मुझे कोई बता दे कि ये चोर है, तो मैं अपने मन में धारण कर लूँगा कि ये चोर है। वो जब भी मुझे जीवन में दिखाई मिलेगा, मेरी वही धारणा बनेगी कि ये तो चोर है। तो ये संसार हकीकत नहीं है। ये तो केवल उस ब्रह्मांडीय चेतना के द्वारा खेला गया एक खेल है, जिसमें हम दर्शक भी हैं और उसका अभिनेता भी है, रोल भी कर रहे हैं, हम दोनों हैं, दोनों काम हम कर रहे हैं। तो इस सृष्टि को जब तक आप हकीकत मानते रहोगे, जैसे पिक्चर को आप हकीकत मानते रहोगे, जबकि वो पिक्चर हकीकत नहीं है, तो इसी तरह ये संसार भी हकीकत नहीं है। हम मान रहे पैसे में सुख है, पैसे में पैसा होगा मेरे पास तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा, लेकिन वो आनंद उसे मिला नहीं। फिर उसने टारगेट करा कि मेरे पास 1000 हो तो कितना मुझे अच्छा लगेगा, कितना आनंद आएगा। जब 1000 हो जाएंगे तो वो इस 1000 को भूल जाएगा, फिर नया टारगेट निश्चित कर लेगा कि अगर 1 लाख हो तो कितना मजा आवे जीवन में। लेकिन वो कमाएगा, जब 1 लाख हो जाएंगे तो फिर वो आगे का टारगेट मन निर्धारित कर देगा कि 1 करोड़ हो तो हमें कितना मजा आएगा। तो ये जीवन की जो प्रक्रिया है, ये मन निरंतर चलाता ही रहता है, चलाता ही रहता है, ये कहीं संतुष्ट नहीं होता। तो विप्रिय तीसरी चित्त की वृत्ति है, चित्त का स्वभाव है, चित्त का गुण है विकल्प। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प। यहाँ संसार ये शब्दों का खेल है, हकीकत नहीं है। शब्दों का खेल चल रहा है, वस्तु कोई नहीं है। जैसे आप शब्दों का खेल देखेंगे, 8 दिन में निखरा निखरा नजर आए, लेकिन कोई नहीं निखरता। सबके घर में फेयर लवली रखी मिलेगी, लेकिन निखरता कोई नहीं दिखाई देगा। ये सब संसार शब्दों का खेल है, यहाँ वस्तु कोई नहीं है। तो जैसे लोग शब्द बता देंगे, हम उसी के अनुसार उस पर आचरण शुरू कर देंगे। ये शब्दों का खेल है। तो विकल्प जहाँ कुछ नहीं है, केवल शब्दों का खेल है, तो इस संसार में सब शब्दों का खेल खेल रहे और उसी अनुसार दूसरे उससे देख के, अगर माइंड ने यस कह दिया तो उसके ऊपर वे आचरण शुरू कर देंगे, और यदि माइंड ने नो कह दिया तो वो उसको छोड़ देंगे। यही कंप्यूटर में भी जब हम बैंक में जाके फीड करते हैं, तो जब सारी सूचनाएं फीड कर देते हैं, स्क्रीन पूछता है यस योर नो। यदि हम यस कह देंगे तो उस प्रक्रिया को पूरी कर देगा, और यदि नो कह देंगे तो वो उसको डिलीट कर देगा। यही हमारे मन की प्रक्रिया है। यदि हम किसी कार्य को देखकर यस कर देते हैं तो वो चित्त के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, और आगे के लिए फिर वही हमारी आदतें, वही हमारा स्वभाव, वही हमारी भावनाएं बन जाती है। लेकिन यदि नो कह दें तो वो उस काम को फिर आगे नहीं करेगा और उसको डिलीट कर देगा। चौथी निद्रा, ये चित्त का स्वभाव है निद्रा। अभाव प्रत्या आलम्बना निद्रा। निद्रा में हर चीज का अभाव हो जाए, वहां कुछ नहीं रहता, उसका शरीर और संसार से संबंध हट जाता। और शरीर और संसार और मन से संबंध हटते ही व्यक्ति नींद में चला। जब तक विचार आते रहेंगे उसको निद्रा आ नहीं सकती, और जैसे ही विचार समाप्त हो जाएंगे तो वो निद्रा की स्थिति में चला जाएगा और उस परम शक्ति के साथ एक हो जाएगा। यही उपनिषद में कहा है। निद्रा में क्या होता है कि समस्त इंद्रियां उसकी मन में विलीन हो जाएगी और मन आत्मा में विलीन हो जाएगा। इसका नाम निद्रा है। अभाव प्रत्यय, फिर वो आनंद पैदा होगा जिसकी हम कल्पना इस संसार में नहीं करते। इच्छा करते हैं कि आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा, लेकिन वो आनंद केवल तभी मिलेगा जब चित्त
काम करना बंद कर दे, चित्त शांत हो जाए। जब चित्त शांत हो जाएगा तो मन उसमें अपने आप विलीन हो जाएगा। तो निद्रा ये चित्त का स्वभाव है। और पांचवा स्मृति। स्मृति अनुभूत विषय असंप्रमोश है स्मृति। अगर एक बार आपके चित्त के अंदर जो बातें डाउनलोड हो जाएंगी, आप उसको कभी नहीं भुला सकते। वो हमेशा हमेशा आपकी स्मृति में डाउनलोड हो जाएंगी। तो जो 5 सेंसरी से हम डाउनलोड कर रहे हैं, वो हमेशा 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 के लिए हमारे चित्त के अंदर संग्रहित होता जा रहा है। और जब वैसी परिस्थिति बनकर आएंगी तो वो फिर स्फुरण हो जाएगा। जैसे आज से 50 साल पहले हमने कोई पिक्चर देखी और हमें वो याद नहीं, देखी थी जब, लेकिन यदि पिक्चर वो कहीं टीवी पे कहीं सुनने में आ जाए तो वो हमारी स्मृति में पूरी की पूरी दोबारा जागृत हो जाएगी, हमारी स्मृति में आ जाएगी। तो ये 5 चीजें हैं जो चित्त का स्वभाव है, चित्त के अंदर रिकॉर्ड होता जा रहा है और ये लाखों जन्मों तक हमारा पीछा करेगा जब तक हम इसको डिलीट नहीं कर लेंगे। और फोन में तो डिलीट करने का हमें पता है कि जो चीज हमारे मतलब की नहीं है हम उसको डिलीट कर दें, लेकिन हमें चित्त के अंदर पता नहीं है कि ये कैसे डिलीट होगा। तो हम एक ही काम करते जा रहे, जब से उस परम सत्ता से हम अलग हुए हैं, अहंकार पैदा हुआ और अहंकार के वशीभूत होकर हम उससे अपने आप को अलग मान बैठे, तो जो भी इस 5 सेंसरी के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से जो भी डाउनलोड होता जा रहा है वो हमारे चिप में, हमारे चित्त में वो संग्रहित होता जा रहा है। और जब आत्मा इस शरीर से निकलेगी तो ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाएगा, तो चिप भी उसके साथ जाएगी और वे जो सब संस्कार हैं वे सब हमारे साथ जाएंगे। अगले जन्म में फिर अपने समय पे वे स्फुटित होंगे। यदि इस जन्म में हम बीमार हैं और हमारी मृत्यु होगी बीमार होते, तो अपने समय पे जाके वो बीमारी फिर उसी स्थिति में प्रस्फुटित हो जाएगी, उसी स्थिति में आ जाएगी। यदि हम इस जन्म में शराब पी रहे तो अगले जन्म में अपने समय पे जाके वो फिर हमारी आदत अपने आप जागृत हो जाएगी। तो जब तक हम इस जीवन में इस चित्त को शांत नहीं करेंगे, वो जो हमने संग्रहित अपने चित्त में कर रखा है उसको हम डिलीट नहीं करेंगे, चित्त को शांत नहीं करेंगे, चित्त को शुद्ध नहीं करेंगे, तो तब तक वे आदतें हमारा पीछा करती रहेंगी, हमारा पीछा हमेशा हमेशा के लिए करती रहेंगी। तो लोग पूछते हैं मन शांत नहीं होता, ध्यान करना चाहते हैं लेकिन मन शांत नहीं होता। मन शांत कैसे होगा? जब तक चित्त के अंदर जो आपने डाउनलोड कर रखा है वो डिलीट नहीं होगा तो मन शांत कैसे होगा? जब तक अग्नि प्रज्वलित है उसमें से स्फुरण होते रहेंगे। अगर आपको स्फुरण को रोकना है तो अग्नि को शांत करना ही पड़ेगा। अग्नि के शांत होते हुए स्फुरण अपने आप शांत हो जाएंगे। तो इसी तरह योग, योग से चित्त वृत्ति निरोध है। इसलिए हमारे सिद्धों ने, हमारे ऋषियों ने यही मार्ग हमें बताया है कि चित्त के अंदर जो भी आपने रिकॉर्डिंग कर रखी है उसे तो आप डिलीट करें, उसको शुद्ध करें। जैसे बर्तन में हम खाना खा रहे हैं, खाना खाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसे साफ करना पड़ेगा। जो पहली गंदगी उसमें है उसे हटानी पड़ेगी, उसको शुद्ध करना पड़ेगा। तो इसी तरह चित्त को हमें शुद्ध करना है। तो चित्त को शुद्ध करने का, चित्त से उन सूचनाओं को डिलीट करने का केवल केवल एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है और वो है ध्यान।
अगर हम ध्यान में जाने लगे तो धीरे 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 चित्त शांत होना शुरू करेगा। एक दिन हम 1 मिनट शांत रहें, कोई विचार ना पैदा होने दें चित्त के अंदर, अगले दिन 2 मिनट रहें। तो इस तरह अगर हम एक एक मिनट का अभ्यास करेंगे तो 1 महीने में 30 मिनट का अभ्यास हम कर लेंगे। 30 मिनट तक शांत रहना सीख लेंगे। रेसर कोई घर पे बैठ के नहीं बनता, उसे रोज रेसर बनने के लिए, मैराथन जीतने के लिए रोज सड़क पे दौड़ना ही पड़ेगा। घर में बैठ कर नहीं आप अभ्यास कर सकते। तो इसी तरह ध्यान का अभ्यास धीरे 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 हम बढ़ाते चले जाएं, एक एक मिनट। तो 1 साल में 6 घंटे, और हम 3 साल में योगी बन जाएंगे। धीरे धीरे इसका हम अभ्यास करें, धीरे धीरे अभ्यास करें, और धीरे धीरे चित्त को शांत करना सीखें। आगे से जो बाहर की सूचनाएं हैं उनको डिलीट ना करें, संसार की यात्रा ना बढ़ावें, और जो रिकॉर्ड हो चुकी उसको ध्यान के माध्यम से हम डिलीट करें। तो धीरे धीरे हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, और जब शुद्ध हो जाएगा तो उसके अंदर कोई विचार नहीं उठेगा, मन शांत हो जाएगा, मन आत्मा में विलीन हो जाएगा, और हमारी संसार की यात्रा, जो बाह्य यात्रा कर रहे थे, वो अंतर यात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। आज हम इतना ही